दोस्तों, स्वागत है आज की क्लास में विजयपथ एजुकेशन पालनपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। इसमें हम आज जो आपकी क्लास लेकर आए हैं वो है ऊना जिला से जुड़े हुए सवाल और उसके इतिहास से क्लास। तो इतिहास को आज हम जानेंगे कि ऊना जिले का इतिहास क्या रहा है, उसकी भौगोलिक स्थिति क्या रही है। तो जो भी उसकी भौगोलिक स्थिति है ऊना जिले की, तो हम ये आज देखेंगे कि क्या इसकी भौगोलिक स्थिति है। तो हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आज हम पूरा अच्छे से जानेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा, नोट्स को जरूर मेंटेन करिएगा, नोट्स बहुत ज़्यादा मेंटेन करिएगा, ये बेनिफिट देने वाले नोट्स हैं। तो ये है ऊना जिला का सामान्य ज्ञान, आप देख पा रहे होंगे जो कि मैप के माध्यम से ऊना जिला, ये ऊना जिला है ब्राउन कलर में जो दर्शाया गया है। और ऊना जिला के साथ जो है सबसे ज़्यादा पंजाब की सीमाएं जो हैं वो अटैच होती हैं या लगती हैं जी। सबसे पहले तो आपने ये याद रख लेना है कि ऊना के साथ सबसे ज़्यादा जो जगह लगती है वो सबसे ज़्यादा किसकी लगती है, तो वो लगती है पंजाब की। किसकी? पंजाब की, जिसका होशियारपुर एरिया जो है, नवाशहर एरिया, ये सभी जो है नालागढ़ वगैरह जो आता है, ये सारा पंजाब एरिया में ही जो है अटैच रहता है, इसी के साथ ऊना के साथ में ही। तो ये हमें दिमाग में रख लेना है। और ऊना के साथ में ही बिलासपुर भी टच करता है, हमीरपुर टच करता है और थोड़ा बहुत आपका कांगड़ा भी बहुत सा टच करता हुआ सीमाएं जो हैं वो बनाता है इसके साथ। और आगे चलते हैं इसके महत्वपूर्ण तथ्यों की तरफ, जो कि इसके महत्वपूर्ण तथ्य क्या हैं। 1972 की अगर मैं बात करता हूं तो 1972 में से जिले के रूप में इसका गठन हुआ है। मुख्यालय ऊना का ऊना में ही है। जल संख्या की, अगर जनसंख्या की बात करें तो 338 थी 2011 के अनुसार। और साक्षरता दर जो थी 87.23 रही है लगभग 2011 के अनुसार। क्षेत्रफल की बात करें तो 1540 वर्ग किलोमीटर में फैला है। जनसंख्या इसकी 5,21,057 थी। लिंगानुपात 977 था। दशकीय वृद्धि यानी कि हर 10 साल में इसकी जो वृद्धि हो रही है वो 16% से लगभग बढ़ रहा है। विकास खंड 5 है, विधानसभा क्षेत्र 5 है। शिशु लिंगानुपात 870 है 2011 के अनुसार। ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज़्यादा 4,76,140। कुल गांव की बात करें तो 814 और आबाद गांव 758। पंचायतों की बात की जाए तो 235 पंचायतें जो हैं वो ऊना जिला में हैं। ऊना जिला की अगर हम आगे चलें तो हिमाचल प्रदेश के ये पश्चिमी भाग में स्थित है ऊना। ऊना हिमाचल के किस भाग में स्थित है? पश्चिमी भाग में है। और इसके उत्तर में जो है कांगड़ा और पश्चिम में पंजाब राज्य जो है वो स्थित है। और पूरब में जो है वो हमीरपुर है और दक्षिण में जो है वो बिलासपुर जिला जो है वो स्थित है या सीमाएं बनती हैं। ऊना की अगर पर्वत श्रृंखलाओं की बात करते हैं तो शिवालिक की पर्वत श्रृंखलाओं के आंचल में जो है ये बसा हुआ है शहर या डिस्ट्रिक्ट। ऊना को पश्चिम में जसवा और दून की पहाड़ियाँ जो हैं वो पंजाब से अलग करती हैं। याद रखिएगा, जसवा और दून पहाड़ियाँ जो हैं वो ऊना को पंजाब से अलग करती हैं। ऊना शहर दून के मध्य में आता है। जसवा जो है वो पंजाब में जाता है और दून पहाड़ियाँ जो हैं के मध्य में जो है वो पंजाब का क्षेत्र है। और शहर जो ऊना है वो दून के मध्य में है। इसी प्रकार से ऊना जिले के पूरब में जसवाधार यानी कि चिंतपूर्णी धार है, जहाँ पे चिंतपूर्णी माता का मंदिर भी है। और हमीरपुर जिले के 16 सिंगी धार जो है वो भी के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसी प्रकार से भरवैन में जो है इसकी सबसे जो ऊंची चोटी है, भरवैन जो है वो इसकी सबसे ऊंची चोटी है ऊना की, जिसकी ऊंचाई लगभग 1400 मीटर की ऊंचाई है लगभग। तो ये है। नदियों की अगर बात करें तो ब्यास और सतलुज के बीच में जो है ऊना
की जो प्रमुख नदी है वो सवा नदी है। क्या नदी के नाम है? सवा नदी। और सवा नदी को जो है दुख का दरिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दुख का दरिया भी कहा जाता है, क्योंकि सवा नदी जो है ऊना जिले को दो भागों में बांट देती है, अलग अलग डिवाइड कर देती है। और सवा नदी जो है वो 73 सहायक खड्डों से बनी हुई है। 73 सहायक खड्डे हैं इसकी। तो सवा नदी जो है उसका तटीकरण यानी कि हेतु जो है सरकार ने 2013 में 700 करोड़ का बजट का प्रावधान किया था। तो पैसा निकाल कर उसको तटीकरण बनाया था, यानी कि तट बनाए थे उसके, और स्टॉपेज वगैरह नहरों के रूप दिए थे। ये जसवा घाटी में बहती है और आनंदपुर साहिब के पास जो है सतलुज नदी में ये मिल जाती है जाकर। ठीक है जी, सतलुज नदी में आकर मिल जाती है कौन सी? सवा नदी। और ब्यास नदी जो है ऊना जिले के उत्तर दिशा में बहती है और सतलुज नदी जिले के पूर्वी दिशा में बहती है। दोनों अलग अलग दिशाओं में बहते हैं, उत्तर और पूर्व दिशा में। इसके बाद आता है मंदिर की बात करते हैं। तो यहाँ पर जो माता रानी का मंदिर है चिंतपूर्णी माता का, वो आपको याद रखना है। मान्यताओं के अनुसार यहाँ पे सती के चरण गिरे थे। ठीक है जी, तो यहाँ पर क्या गिरे थे? सती के चरण गिरे थे, इसलिए चिंतापूर्णी नाम रखा जाता है। ऐसे ही यहाँ पर और भी हैं। जोगी पंगा, ये डेरा बाबा जोगी पंगा जो है ऊना के बौल गांव में स्थित है। इसी प्रकार से बाबा बड़भाग सिंह मेला लगता है एक, वो भी डेरा जिला ऊना के अंब से जो है 10 किलोमीटर दूरी पर मैड़ी नामक स्थान पर है। कौन सी जगह पर है? मैड़ी नामक स्थान पर जो है ये मेला लगता है। ये हमें याद रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसी प्रकार से बाबा नांगा है, ऊना जिले के ही संतोषगढ़ में है बाबा नांगा। उन्होंने यहाँ पर आकर जो है वो समाधि ली थी, तो उनकी समाधि जो है बाबा नांगा की वो है संतोषगढ़ में। इसी प्रकार से अगर मैं इतिहास पर अगर जाऊं या इतिहास को देखें हम ऊना जिले का, तो ये जसवा रियासत और कुटलेहड़ रियासत के अंतर्गत आती है। ये पूर्व में ये दोनों रियासतें कांगड़ा रियासत का ही हिस्सा थी। कह रहे हैं कि ये जो जितनी दोनों रियासतें हैं जसवा रियासत और कुटलेहड़, ये कांगड़ा का ही हिस्सा हुआ करती थी। तो हम जो है अब पहले जसवा रियासत को पढ़ेंगे। जसवा रियासत जो है ऊना जिले का अधिकतर भाग जो है वो कांगड़ा में ही, यानी कि इसका शासन वहीं से चलता था। और जसवा रियासत की जो स्थापना है वो कांगड़ा के राजा थे कटोच वंश के पूरवचंद। किसने? कौन थे? पूरवचंद ने 1170 में जो है जसवा रियासत की स्थापना की थी। और अपनी जो राजधानी है वो अंब के पास, अंब जगह का नाम है, उसके पास जो है राजपुर में जो है उन्होंने बनाई थी, यानी कि स्थित थी। ठीक है जी। और जसवा रियासत जो है कांगड़ा से टूट कर बनने वाली ये पहली रियासत थी। तो ये अलग फिर कांगड़ा से टूट गई जसवा रियासत और अलग से अपनी रियासत ये जसवा रियासत बनी थी। और इस रियासत के उत्तर में सिब्बा और दत्तारपुर और पूर्व में कांगड़ा के कुटलेहड़ और कहलूर राज्य दोनों स्थित थे। इस रियासत पर जो है पूरवचंद से लेकर उमेद सिंह तक जो है 27 राजाओं ने जो है, टोटल कितने राजाओं ने शासन किया है? 27 राजाओं ने जो है वो शासन किया है। मुगल दरबार में अकबर के समय में जसवा रियासत जो थे के अधीन आ गई थी। उस समय जो है जसवा का राजा कौन था? गोविंद चंद था। कौन था? गोविंद चंद था, जब अकबर के समय की बात कर रहे हैं। और गोविंद चंद ने के पोते अनिरुद्ध चंद ने 2 बार मुगलों के विरुद्ध विद्रोह भी किया है, यानी कि फाइट की है, उनके विरुद्ध खड़े हुए हैं। संसार चंद के आक्रमण के समय जसवा संसार चंद के कब्जे में आ गया। जब संसार चंद का समय आया था तो जसवा रियासत को उसने अपने अंडर भी लिया है। और उसके विरुद्ध जो है उमेद चंद ने जो है गोरखों का साथ दिया था। ठीक है जी। और जसवा रियासत पर जो है 1815 में सिखों ने कब्जा कर लिया था। तो कई बार पेपर में पूछा जाता है कि जसवा रियासत पर जो है सिखों ने कब आक्रमण किया था या कब्जा किया था। तो याद रखना 1815 में जो है कब्जा किया था। और वर्ष
1848 ईस्वी में जो है दूसरे सिख युद्ध में उमेद सिंह ने जो है अंग्रेजों के विरुद्ध सिखों का साथ दिया था। उमेद सिंह और उसके पुत्र जय सिंह को गिरफ्तार कर अल्मोड़ा, यानी कि ये अपने उत्तराखंड की बात करें, भेज दिया गया और उनकी वहीं पे मृत्यु हो गई थी। इसके बाद आता है कि 1879 में जो है उमेद सिंह के जो पोते थे रण सिंह, उन्होंने अपने पुरखों की रियासत के 21 गांव जो हैं वो उन पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद आता है कुटलेहड़ रियासत की कुछ बातें देख लेते हैं। कुटलेहड़ रियासत भी ऊना जिले का ही हिस्सा थी, तो ये कांगड़ा का से ही टूटकर ही बनी है। और कुटलेहड़ रियासत जो है पूरब में चौकी कुटलेहड़ के नाम से जो है जानी जाती थी। किस नाम से जानी जाती थी? चौकी कुटलेहड़ के नाम से। कुटलेहड़ मतलब कांगड़ा क्षेत्र का सबसे छोटी रियासत थी। इस रियासत के 40 राजाओं ने जो है शासन किया है। इस रियासत पर कितने राजाओं ने शासन किया है? 40 ने किया है। और ये छोटी रियासत थी कांगड़ा की। और कुटलेहड़ रियासत की स्थापना जो है वो जसपाल नामक ब्राह्मण ने की थी। उसने अपनी राजधानी कोट कहलूर में स्थापित की थी। कहां पे की थी? कोट कहलूर में उसने अपनी राजधानी स्थापित की। और जसपाल के पुत्र और पोते ने भज्जी और कोटी नामक रियासतों की जो है वो स्थापना भी की थी। कुटलेहड़ उत्तरी प्रांत की चौकी पर जो है 1758 में घमंड चंद ने कब्जा किया था। संसार चंद ने 1786 में कुटलेहड़ पर कब्जा किया। बाद में गोरखाओं ने उसे आजाद करवाया था। 1809 ईस्वी में राज्य जो है वो सिखों के अधीन आ गया था। और कुटलेहड़ के राजा नारायण पाल ने जो है 1825 में रणजीत सिंह से कुटलेहड़ रियासत के लिए जो है वो युद्ध किया था। और कुटलेहड़ रियासत का अंतिम राजा कौन था? तो वो था ब्रिज मोहन पाल। बेदी विक्रम सिंह ने जो है 1848 ईस्वी में जो है अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। और बेदी सुजान सिंह ने जो है वो ऊना शहर को जो है 1848 ईस्वी में जो है पुनः बेदी शासन के अधीन लाया था, यानी कि अगेन उसके अंडर जो है वो ले आए थे। स्वतंत्रता संग्राम की अगर बात करें तो ऊना जिले में जो है वो 19 मई 1857 को जो है विद्रोह भड़का था स्वतंत्रता के लिए। और ऊना जिले में सर्वप्रथम जो है 1905 में जो है बाबा लक्ष्मण दास आर्य ने जो है स्वाधीनता के लिए आंदोलन के लिए प्रवेश किया था, यानी कि एंट्री की थी उन्होंने। और 1908 में ये गिरफ्तार कर लाहौर भेज दिए गए थे। इसी प्रकार से बाबा लक्ष्मण दास के पुत्र सत्य प्रकाश बागी, महाशय तीर्थराम, ओयल, गोपीचंद भार्गव ऊना जिले के ही ये सभी स्वतंत्रता सेनानी हैं। किसी से भी पूछा जा सकता है ये किसी के नाम से कि ये किस से जुड़े हैं, तो स्वतंत्रता सेनानी है। जिले की स्थापना की बात करते हैं तो ऊना जिले जो है वर्तमान में इस वक्त 1966 से पहले ये पंजाब के होशियारपुर जिले का की एक तहसील हुआ करती थी ऊना, ठीक है। फिर 1966 से लेकर 72 तक ऊना कांगड़ा जिले में का भाग बनाया गया। और 72 में जो है ऊना को जो है जिले का दर्जा दिया गया। और ऊना शहर की नींव जो है वो बाबा कलाधारी ने जो है वो रखी थी या ने की थी जी, शहर की नींव, ठीक है जी। इसी प्रकार से अगर मेलों की बात करते हैं ऊना के, तो ऊना में चिंतपूर्णी का मेला मई जून महीने में लगता है, बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। ऊना जिला जो है वो मेहब सोली में जो है पीर निगाह मेला भी लगता है। मैड़ी में बाबा भड़वाक सिंह का प्रसिद्ध मेला लगता है। और पिपलूरा मेला जो है वो ऊना जिला में मई महीने में लगता है। ये मेलों से जुड़े हुए क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेंगे। ऊना जिले की रस्में या प्रथाओं की अगर बात करें तो ऊना जिले में जो है पुत्र के जन्मदिन पर गाए जाने वाले गीतों में रण झुने कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? जब गीतों को रण झुने कहते हैं। इसका अर्थ रण में झुसने से, यानी कि अर्थात बालक बड़ा होकर युद्ध में विजय प्राप्त करे।
ऊना में शिशु के जन्म पर बिहाई पूजन की प्रथा जो है वो बहुत ज़्यादा प्रचलित है। ऊना क्षेत्र में शिशु का मुंडन संस्कार को जमाड़ू नाम से भी पुकारा जाता है बेटा। ठीक है जी। और ऊना जिला में स्थानीय बोली जो है वो सगाई को ठाका या रोका भी कहा जाता है। जैसे किसी की शादी होती है तो सगाई होती है, तो सगाई को क्या बोला जाता है? ठाका या रोका भी कहा जाता है। और जब शादी का मुहूर्त आरंभ किया जाता है तो उसे लेई छेई कहते हैं। क्या कहते हैं? मुहूर्त के समय को लेई छेई कहा जाता है, जब भी किसी की शादी का मुहूर्त निकालना हो। इसी प्रकार से ऊना क्षेत्र में विवाह के अवसर पर गाली और गीतों का विशेष महत्व है। इन गालियों को सीठ गिठनिया कहा जाता है। और ऊना क्षेत्र में फेरों को लामा कहा जाता है। और ऊना क्षेत्र में राम को धर्म की मूर्त के रूप में भी माना जाता है। इसी प्रकार से इसके और भी महत्वपूर्ण तथ्यों की तरफ हम आगे चलेंगे। ऊना जिले के पेखूबेला में बीज वर्धन फॉर्म है, याद रखिएगा, बीज वर्धन फॉर्म है। ऊना जिला जो है वो कागजी नींबू, किन्नू, माल्टा, संतरे, आम के उत्पादन के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। सरकार ने अंजोली में एक पोल्ट्री फार्म भी खोला हुआ है। इसी प्रकार से ऊना जिले में 3 स्थानों में, कौन कौन से? जलेरा, बंगाणा और पुबोबाल में जो है दूध का जो है अभिशीतलन केंद्र है। और महतपुर जो शहर है, महतपुर, वो ऊना जिले का औद्योगिक केंद्र माना जाता है। और ऊना नंगल रेलवे लाइन की अगर बात करें तो 1991 में बनाई गई थी। और ये ब्रॉड गेज रेल लाइन है जो कि हिमाचल की इकलौती है। यहीं पे जो है एसी ट्रेनें भी चलती हैं। और साथ में अब जो है आपकी वंदे भारत भी इसमें चल रही है। ऊना जिले में की बात करें तो क्षेत्रफल में ये 10वें स्थान पर आता है। ऊना जिला जो है जनसंख्या में 6ठे स्थान पर आता है। जल घनत्व में हमीरपुर के बाद ये दूसरे स्थान पर आता है। देखिए सबसे ज़्यादा डेंसिटी वाइज अगर बात करें कि थोड़े से क्षेत्र में सबसे ज़्यादा लोग कहाँ रहते हैं तो हमीरपुर है। और दूसरे नंबर पर जो है वो ऊना जिला है डेंसिटी वाइज। वैसे कांगड़ा है। जिले में सबसे अधिक जो जनसंख्या, सिख जनसंख्या जो है वो पाई जाती है, क्योंकि ये पंजाब से जुड़ा हुआ एरिया था। ऊना जिला जो है वो कांगड़ा के बाद सबसे ज़्यादा आम उत्पादन करने वाला जो है वो जिला है, यानी कि नंबर 1 पर कांगड़ा, दूसरे पर आपका ऊना आ गया है। सबसे कम कच्ची सड़कों की लंबाई भी इतनी है, और वैसे लगभग सारी पक्की सड़कें हैं जी। ठीक है जी। और जिला में हिमाचल प्रदेश के दक्षिण पश्चिम में ये ऊना जिला स्थित है। यहाँ पे 3 भाषाएं बोली जाती हैं, और वो कौन कौन सी हैं? उन्नवी है, पंजाबी है, पहाड़ी और हिंदी। ठीक है जी। ये 3-4 भाषाएं यहाँ पर प्रमुख भाषाएं हैं। हिमाचल का सबसे ऊंचा जो तिरंगा है ऊना जिला में 141 फुट जो है वो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा जो है वो स्थापित किया गया है, वो ऊना में ही है। इसके बाद आ जाता है 1979 में स्थापित मुर्गी पालन केंद्र ऊना जिला के जलाग्राव में स्थित है। और ऊना जिला में पानी का टैंक का निर्माण जो है पंजाब के राजा महाराजा रणजीत सिंह द्वारा बनाया गया था। और हिमाचल में जो है सर्वाधिक गर्मी ऊना में ही होती है, और गर्मी की दृष्टि में ये भारत का 3रा गर्म स्थान भी है। और मैं आपको बता देता हूं कि 141 फुट ये जो इंडियन ऑयल ने बनाया, अब जो है वो धर्मशाला में जो है वो सब हिमाचल का सबसे ऊंचा जो है वो तिरंगा लगा दिया गया है। तो आपने ये याद रखना है कि अब ये क्वेश्चन जो है वो चेंज हो चुका है। ये मैंने सोचा आपको बता देता हूं फिर से कि ये 141 फुट है, पर धर्मशाला वाला जो है अब इससे बड़ा बना दिया गया है। इसके बाद आ जाता है इसके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, कौन कौन से हैं? देखिए हिमाचल में ऊना का पुराना नाम
जसवान दून है, पहाड़ियों के नाम पर ही है। और ऊना जिले का निर्माण कब हुआ था? तो 1972 में। 1966 में सबसे पहले ऊना जिले का हिस्सा कौन कौन से थे? तो ये ऊना जो था वो पंजाब के होशियारपुर तहसील का था। ऊना तहसील को जो है जिले का दर्जा किस मुख्यमंत्री ने दिया था? तो डॉक्टर यशवंत सिंह परमार ने जो है इसको दिया था जी। ऊना का पुराना नाम क्या है? जसवान और दून आ गया, फिर से क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। और जसवान रियासत की स्थापना किसने की थी? तो वो पूरब चंद ने की थी 1170 में। कब किसने की थी? 1170 में पूरब चंद ने। ऊना शहर की जो नींव है वो किसने रखी थी? तो बाबा कलाधारी ने रखी थी। इस प्रकार से जो क्वेश्चंस जो मैंने आपको पढ़ाए हैं, तो ये क्वेश्चंस जो हैं वो बार बार रिपीट हो रहे हैं और सेम क्वेश्चंस को आपने इनको बनाना है और इन क्वेश्चंस को आपने लगाना है। यहीं पे हम अपनी क्लास को जो है वो समाप्त करते हैं। तो अपना खास ख्याल रखिएगा, नए डिस्ट्रिक्ट के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अपने नोट्स मेंटेन रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।